हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमोल मोरे एंड आपका स्वागत है मेरे एक छोटे से चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन टू ब्लैक बुक। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी वीडियो के नीचे देखिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन रहेगा, उसको प्लीज़ दबा दीजिए ताकि आपको मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, मैं जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बनाता हूँ वो हमेशा मिल सके। उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है रोटेशन ऑफ एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इसके ऊपर मेंस एंड स्पेशली एडवांस्ड में सम्स आते हैं। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस को मैंने लेक्चर वाइज स्प्लिट किया है। आज मैं आपको लेक्चर 1 डिलीवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स का मतलब समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स में दो चीज़ें होती है। एक होता है एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, और एक होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो देखिए, आपके पास ये एक्स वाई एक्सिस ऐसे है। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस मतलब क्या? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, और कुछ नहीं। यह आपका एक्स एक्सिस है, यह आपका वाई एक्सिस है। एंड सपोज स्पेस में कहीं तो प्लेन में सॉरी आपके पास ये पॉइंट है पी। ओके, तो इस पी पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक होता है एब्सिसा जिसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक होता है ऑर्डिनेट जिसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो बड़ा ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर दाग देंगे। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, उसे हम डिस्टेंस क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। मतलब ये पॉइंट पी कितना ऊपर है, कितना ऊपर या कितना नीचे, मतलब वाई कोऑर्डिनेट। अगर हम इस पॉइंट पी से वाई एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पॉइंट कितना राइट साइड में है और कितना लेफ्ट साइड में है। तो ये जो डिस्टेंस आता है इसे हम x कहते हैं। तो इस तरह हमें ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस मिलते हैं फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस, इन्हीं को हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ओके, तो बेसिकली होता क्या है, y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है एंड x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। नाउ सपोज आपने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है x एंड y एक्सिस, इन्हीं को रोटेट कर दिया। आप समझ रहे बात? मतलब पूरी दुनिया ही बदल दी। आपने x और y एक्सिस को ही रोटेट कर दिया। तो क्या होगा? तो ये होगा कि इन पॉइंट P का नए x और नए y एक्सिस से डिस्टेंस बदल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ये जो ओरिजिन है इसे फिक्स कर लेते हैं। देखिए, ओरिजिन को मैंने फिक्स कर लिया एंड आई होप अभी आपको x और y तो समझ गया रहेगा। तो उसे मैं ये इस तरह से गायब कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नए कलर से, लेटस से कौन सा कलर ले, रेड कलर। रेड कलर से ओरिजिन तो फिक्स रख रहा हूँ, बट मैं ये जो थोड़ा सा लाइन का स्लोप मैं अलग ले लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए। यस, वेरी गुड। मैंने एक्स एक्सिस को रोटेट किया बाय सम एंगल एंड उसी एंगल से मैं वाई एक्सिस को भी रोटेट करूँगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो हमने अभी क्या कर लिया है, पूरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई वाला, उसे पूरी तरह से रोटेट कर दिया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय सम एंगल थीटा। तो किसी एंगल थीटा से मैंने इसे रोटेट कर दिया है। तो सबसे पहले उस एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ और ओरिजिन मैंने फिक्स रखी है, इसे कहते हैं रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो नया एक्स एक्सिस जो है उसे मैं एक्स डैश एक्सिस कहता हूँ और नए वाई एक्सिस को वाई डैश एक्सिस कहता हूँ। अभी भी ये परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह से बना लेता हूँ। अभी भी ये परपेंडिकुलर ही है एक दूसरे से, मैंने दोनों को थीटा से रोटेट कर डाला है। अभी आप इमेजिन कीजिए कि नए एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस के अनुसार अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं पॉइंट पी से तो क्या होगा। तो देखते हैं,
वापस एक बार मैं ब्लू कलर ही ले लेता हूँ। पॉइंट P से x डैश एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड पॉइंट P से y डैश एक्सिस पे और एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये ठीक है। तो ये जो नए कोऑर्डिनेट्स आए, नए डिस्टेंसेस आए, इन्हें हम क्या कहेंगे बॉस? इन्हें हम नए XY कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। चलिए, इन्हें हम क्या कहेंगे? नए XY कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं नए, इन्हें हम कहेंगे x डैश एंड y डैश। तो मैं पहली चीज़ क्या कर लेता हूँ? नेमिंग कर लेता हूँ ना। तो ये पॉइंट मेरा Q है, ये पॉइंट मेरा R है, ये पॉइंट मेरा S है सपोज, और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये मेरा T पॉइंट है। ठीक है, आई होप इतना पार्ट सबको क्लियर है। ठीक है, ओके। अभी देखो ध्यान से, मैं कुछ चीज़ें लिखने जा रहा हूँ, वो एकदम डिटेल में आप समझ लो। अगर OQ की बात करें तो OQ इज़ x, पुराना x कोऑर्डिनेट। क्या आपको दिख पा रहा है OQ? ये देखो, OQ मेरा पुराना x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर मैं PQ की बात करूँ, PQ, तो PQ मेरा पुराना y कोऑर्डिनेट है कि नहीं? PQ इज़ पुराना y कोऑर्डिनेट। अभी नया x कोऑर्डिनेट को मैंने x डैश बोला है, तो वो कितना आ रहा है? OS दिख रहा है आपको? OS नया x डैश कोऑर्डिनेट है, ये देखो OS। ठीक है, और PS मेरा नया y डैश कोऑर्डिनेट है। तो ये वाली जो डायग्राम मैंने बनाई है इन डिटेल, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है आपको x डैश और y डैश समझने के लिए। अगर आपको ये डायग्राम समझ गई तो आप बड़ी ही आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं पेन से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको डिटेल में समझे। नया x डैश कोऑर्डिनेट देखिए, ये होता है, ये आपका नया x डैश कोऑर्डिनेट है, और नया y डैश कोऑर्डिनेट ये होता है। सही बात? तो x डैश y डैश नया वाला समझ गए। ठीक है, पुराना x कोऑर्डिनेट ये होता है और पुराना y कोऑर्डिनेट ये होता है। ठीक है, तो अभी हमने थीटा से ये पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट कर दिया है, तो थोड़े से एंगल वैंगल निकाल लेते हैं बॉस। तो सबसे पहली चीज़, ये थीटा है और ये 90 है यहाँ पे, तो ये बंदा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सही बात? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो वो भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये तो परपेंडिकुलर है ही, अपना ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर है ही, बट अभी मैं फ़िलहाल वो हटा देता हूँ बिकॉज वो है ना प्रॉब्लम करेगा, आगे डायग्राम आपको और बढ़ानी है। तो ये 90 माइनस थीटा और ये 90, तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा? ये भाई साहब भी थीटा हो जाएगा। आई होप आपको समझ गया। चलिए वापस एक बार दिखाता हूँ। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये 90, तो 90 माइनस थीटा और 90, तो ये एंगल कितना आएगा? थीटा आएगा। तो चलिए वो मैं क्लियर कर देता हूँ बिकॉज वहाँ पे मुझे कुछ कंस्ट्रक्शंस बनाने हैं, तो पूरा पार्ट क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, बिकॉज मेरे को डायग्राम अच्छे से मांगता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं थीटा लिख देता हूँ बिकॉज दैट इज़ द ओनली पार्ट विच इज़ नेसेसरी। आई होप आपको ये समझ गया रहेगा, वो एंगल मैंने थीटा प्रूव कर दिया है। ठीक है, अभी मैं और एक चीज़ करना चाहूँगा जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो पॉइंट S से मैं एक बड़े ही अच्छे कलर से, ब्लू कलर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा x एक्सिस पे। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, वेरी इसेंशियल। एंड पॉइंट S से मैं और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाला हूँ अपने QT लाइन पे। ठीक है, अपने QT लाइन पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अभी ये पॉइंट T मैं हटा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट T मैं हटा देता हूँ। चलिए यार थोड़ा अच्छे से हटा देता हूँ बॉस। ठीक है, ये पॉइंट T है। अभी पॉइंट क्या बना? PQRST। और ये वाला जो पॉइंट है बॉस, इसको मैं U बोल देता हूँ। ठीक है, बड़ा ही अच्छा सा डायग्राम बन गया है अपना। ठीक है, अभी मैं कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करवाना चाहूँगा। U बन गया और ये पॉइंट मेरा V बन गया। ठीक है, अभी बड़े ही ध्यान से देखना कि मैं कुछ चीज़ें निकालने वाला हूँ, वो चीज़ें आपको डिटेल में समझनी पड़ेंगी। सपोज़ आपको OV निकालना है। क्या निकालना है आपको? OV निकालना है। ठीक है, तो OV क्या होता है? OV विल बी OQ प्लस QV। ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। OV इज इक्वल टू OQ प्लस QV। ये वाला पार्ट सबको समझा? मैंने OV कैसे निकाला? OQ प्लस QV।
बट अभी मैं ओ क्यू निकालूंगा, तो ओ क्यू कितना आएगा, ओ क्यू विल बी इक्वल टू ओ वी माइनस क्यू वी। ये पार्ट कितना आया मेरा, ओ वी माइनस क्यू वी। अभी ओ क्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है, ओ क्यू इज एक्स कोऑर्डिनेट। अभी मुझे निकालना है ओ वी और क्यू वी। तो चलिए देखते हैं ओ वी कैसे निकाले। तो ओ वी निकालने के लिए आप ये बड़ा ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल ओ एस वी, ट्रायंगल ओ एस वी देखा। यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या आ रहा है, हाइपोटेनियस आ रहा है ओ एस, हाइपोटेनियस है ओ एस, तो ये एक्स डैश आ गया आपका। अगर ये वाला पार्ट एक्स डैश है तो ओ वी कितना आएगा, ओ वी तो एडजेसेंट साइड है ना, तो एडजेसेंट साइड हमेशा क्या आती है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होके आती है, तो ये एक्स डैश कॉस थीटा है। सही बात है, राइट, ओके। कैसे निकाला समझ गए सब लोग। ओ वी देखिए, ओ एस अगर आप देखेंगे, ओ एस मेरा एक्स डैश है, हमने पहले भी देखा है, तो उसके बाजू वाला साइड क्या रहेगा, एक्स डैश कॉस थीटा, ठीक है। और अपोजिट साइड क्या रहेगा थीटा का, एक्स डैश साइन थीटा रहेगा, राइट। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर हो गया। मेरा जो एस वी है वो एक्स डैश साइन थीटा है। मैं एक काम करता हूँ, उसको है ना ऐसे नहीं लिखता, उसको मैं अच्छे से ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि आपको है ना कन्फ्यूजन ही ना हो। ये यहाँ पे एक्स डैश साइन थीटा लिख दिया। आई होप सबको ये वाला पार्ट एकदम क्लियर है, ठीक है, ओके। तो फिलहाल मैंने आपको ओ वी बना के दिया है। अभी आपको क्या बनाना है पता है, अभी आपको क्यू वी बनाना है, क्यू वी। तो ये छोटा सा ट्रायंगल देखिए, पी यू और एस वाला, पी यू एस वाला ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो पी एस क्या है, पी एस वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई डैश, देखो लिख के रखा है मैंने, पी एस इज वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे पी एस भी हाइपोटेनियस ही है, तो मेरा यू एस क्या आएगा, यू एस मेरा अपोजिट साइड है, और मेरा पी यू क्या आएगा, पी यू मेरा एडजेसेंट साइड है, तो एडजेसेंट साइड पी यू क्या आएगा मेरा, वाई डैश कॉस थीटा आएगा। एडजेसेंट साइड हमेशा वाई डैश कॉस थीटा आता है। और मेरा यू एस क्या आएगा, यू एस वाई डैश साइन थीटा आएगा, तो मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ वाई डैश साइन थीटा, ओके। अभी आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू एस वी क्यू, ध्यान से देखिए, यू एस वी क्यू, यू एस वी क्यू एक तरह का रेक्टेंगल है। तो अगर यू एस वी क्यू एक तरह का रेक्टेंगल है तो यू क्यू देखिए, यू क्यू, तो यू क्यू और एस वी तो सेम रहेंगे, तो यू क्यू को मैं एक्स डैश साइन थीटा लिख देता हूँ बिकॉज वो सेम रहेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। और यू एस देखिए, यू एस तो मैंने वाई डैश साइन थीटा निकाला है, बट यू एस और क्यू वी सेम रहेगा, तो क्यू वी की जगह पे हमें क्या लिखना है, वाई डैश ऑफ साइन थीटा। आई होप ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं ओ वी क्या है देखते हैं। तो ओ वी अगर ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम से ओ वी दिख रहा है एक्स डैश कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे एक्स डैश कॉस थीटा लिख देता हूँ। और क्यू वी क्या है, तो क्यू वी हमने जस्ट निकाला है, ये देखिए वाई डैश साइन थीटा कोने में, तो ये आ गया वाई डैश साइन थीटा। तो इस तरह से हमने एक्स का एक्स डैश और वाई डैश के साथ रिलेशन बड़े ही आराम से निकाल लिया है। एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स है और एक्स पुराना कोऑर्डिनेट है। अभी देखिए क्यू यू और यू पी देखिए, क्यू यू और यू पी देखिए। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो ये जो क्यू यू है और ये जो यू पी है, इसको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि क्यू यू और यू पी निकालने पे आपको क्यू पी मिल रहा है, क्यू यू और यू पी निकालने पे आपको क्या मिल रहा है, यू पी मिल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यू पी इक्वल टू लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्यू पी इक्वल टू क्यू यू प्लस यू पी। अब थोड़ा ध्यान से और अज्यूम कर लेते हैं कि क्यू यू क्या आता है, तो क्यू पी क्या आता है। तो क्यू पी तो पुराना वाई कोऑर्डिनेट है, ये देखिए क्यू पी इस पुराना वाई कोऑर्डिनेट, सो क्यू पी की जगह पे मैं वाई लिख लेता हूँ। अभी क्यू यू क्या है, तो ध्यान से देखो, क्यू यू मैंने ऑलरेडी निकाला है, क्यू यू एक्स डैश साइन थीटा है, तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक्स डैश साइन थीटा लिखना है। और यू पी क्या है,
तो यूपी देखिए, यूपी भी मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। देखो यूपी के यहाँ पे मैंने वाई डैश कॉस थीटा लिखा है, तो प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो इस तरह से मैंने पुराना एक्स कोऑर्डिनेट और पुराना वाई कोऑर्डिनेट का नए एक्स डैश और वाई डैश के साथ रिलेशन निकाल लिया है। तो ये हो गया रिलेशन जब हमें नए कोऑर्डिनेट्स पता है और पुराने कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इन्हें एक अच्छे खासे नए पेज पे लिख लेता हूँ एंड मैं आपको अगली चीज़ बताने जाता हूँ। तो बेसिकली हमें मिला क्या, तो हमें मिला ये x इज इक्वल टू एक्स डैश साइन कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, ये मिला है हमें। सही बात, कॉस को मैं c बोलता हूँ और साइन को मैं s बोलता हूँ। और हमें y कोऑर्डिनेट क्या मिला है, y इज इक्वल टू मिला है एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। अभी हमें देखो जनरली क्या होता है, पुराने कोऑर्डिनेट्स पता होते हैं और उनका इस्तेमाल करके नए कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। बट यहाँ पे हमें जो मिला है वो एग्जैक्टली उल्टा है। हमें नए कोऑर्डिनेट्स पता है और उससे पुराने कोऑर्डिनेट देखो हम निकाल रहे हैं एक्स और वाई। बट मुझे फॉर्मूला किसके लिए चाहिए, मुझे फॉर्मूला एक्स डैश के लिए चाहिए और वाई डैश के लिए चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। सो हाउ टू डू दैट, वेरी सिंपल। आप क्या कीजिए, पहली वाली इक्वेशन आपको दिख रही है, पहली वाली इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे हम। तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स एस और ये हो जाएगा एक्स डैश एस सी और ये हो जाएगा माइनस वाई डैश एस स्क्वेयर। फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं कॉस के साथ, तो ये हो गया वाई एस और ये हो जाएगा एक्स डैश एस सी और ये हो जाएगा वाई डैश सी स्क्वेयर। तो ये हमारी नई इक्वेशंस बन गई। देखो अभी मैं क्या चाहता हूँ, आप दोनों इक्वेशंस को है ना सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, आप दोनों की दोनों इक्वेशंस को अच्छी तरह से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बात। तो दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सेस माइनस, एक सेकेंड ना, एक छोटा सा गड़बड़ हो गया है मुझसे। यहाँ पे देखो एक्सेस लिखा और बाद में ये वाई सी आएगा बिकॉज दूसरी इक्वेशन को हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया। वापस एक बार दिखा देता हूँ, वाई सी और एक्स डैश एस सी एंड वाई डैश सी स्क्वायर, राइट। अभी दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम 4 बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम 3 बोलते हैं। और मैं करने जा रहा हूँ 4 व्हाट कैन वी से, मैं करने जा रहा हूँ 4 माइनस 3। यस, 4 माइनस 3 करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो वाई सी माइनस एक्स एस आ गया देखो, और एक्स डैश एस सी और एक्स डैश एस सी तो कैंसिल हो जाएगा, वाई डैश सी स्क्वायर प्लस वाई डैश एस स्क्वायर आएगा। तो जैसे ही मैं वाई डैश कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर जिसका आंसर 1 आता है, और ये हो गया वाई सी माइनस एक्स एस। तो इस तरह से आपको वाई डैश क्या मिल गया, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, देखिए ये मिल गया। तो यहाँ पे आपको नए कोऑर्डिनेट्स पुराने कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में मिल गए बड़ी ही आसानी से। चलो आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते वक्त मैं क्या करना चाहूँगा कि पहली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा कॉस के साथ। तो पहली इक्वेशन को कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स डैश सी स्क्वायर माइनस वाई डैश एस सी। दूसरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करना चाहूँगा साइन के साथ, तो साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो वाई एस और एक्स डैश एस स्क्वायर प्लस वाई डैश एस सी। ठीक है, बहुत ही आसान है। अभी इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करना है। ऐड करते वक्त हम देखेंगे तो एक्स सी प्लस वाई एस आ रहा है और एक्स डैश कॉमन होके सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर आ रहा है, और ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो रहा है। तो बेसिकली एक्स डैश का फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स सी प्लस वाई एस। ओके, एक्स सी प्लस वाई एस। तो एक बार मैं लिख देता हूँ, एक्स डैश का फॉर्मूला एक्स कॉस थीटा प्लस वाई टाइम्स साइन थीटा, यह आ गया मेरा एक्स डैश का फॉर्मूला। और मेरा वाई डैश का फॉर्मूला क्या आ गया, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, यहाँ पे एक्स का इतना डिफ़िकल्ट फॉर्मूला और यहाँ पे एक्स डैश और वाई डैश का इतना डिफ़िकल्ट फॉर्मूला, हमसे ना हो पाई। तो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो हमने किया है वो एक्चुअल बेस्ट प्रोबेबल सॉल्विंग है, इसका डेरिवेशन है जो आपको पता होना ज़रूरी है, जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझेगा। बट ये फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। द ट्रिक इज़, जो मैं इस पेज पे बताने वाला हूँ,
बहुत ही आसान ट्रिक है। यहाँ पे आप x और y लिख दो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे आप x डैश और y डैश लिख दो न्यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे आप cos लिख दो, यहाँ पे साइन, और फिर सेम चीज़ उल्टी करके लिख दो s और c, और यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दो। अभी आप बोलेंगे सर आगे क्या करना है, तो आगे कुछ नहीं करना है, x डैश निकालो, तो x डैश क्या आएगा, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, ये आ गया आपका x डैश। y डैश वैसे ही ऐसे निकालो, y डैश क्या आएगा, x साइन थीटा, सॉरी माइनस है ना, माइनस साइन थीटा, x इंटू माइनस साइन थीटा प्लस y इंटू कॉस थीटा। ओके, ये देखिए ये बड़ा ही आसान है। कैसे किया मैंने, x डैश निकालने के लिए x इंटू कॉस थीटा प्लस y इंटू साइन थीटा आ गया फॉर्मूला, और y डैश निकालने के लिए x इंटू माइनस साइन थीटा प्लस y इंटू कॉस थीटा। आप बोलेंगे सर ये फॉर्मूले बराबर भी है, तो लेट अस चेक x डैश का फॉर्मूला क्या था। तो x डैश का फॉर्मूला अगर आप चेक करेंगे xc प्लस वाई एस था, और ये देखिए xc प्लस वाई एस। वाई डैश का फॉर्मूला आपका yc माइनस एक्सेस आ रहा है, तो वाई डैश का फॉर्मूला चेक कीजिए yc माइनस एक्सेस। देखो बड़ी ही आसानी से ये टेबल से अपने को x डैश और y डैश का फॉर्मूला आ गया। बट आप पूछेंगे सर ये तो हो गया, अभी आप हमें बताइए कि x और y कैसे निकालें। तो बेटा वो भी सेम ही निकालते हैं, वो भी कैसे निकालते हैं, सेम ही निकालते हैं। देखो x कैसे आएगा, तो x आएगा x डैश c माइनस वाई डैश एस। देखो कैसे निकाला, x डैश c माइनस वाई डैश एस। अभी y कैसे निकालेंगे, तो y ऐसे निकालेंगे, x डैश एस एंड y डैश c। यह आ गया x डैश एस प्लस x डैश माइनस एस है, सॉरी x डैश माइनस एस, ठीक है, प्लस y डैश सी। देखिए कैसे निकाला, हम क्या निकाल रहे थे, पहले तो हम x निकाल रहे थे, ठीक है, पहले तो हम x निकाल रहे थे। तो x निकालते वक्त x डैश सी निकाला माइनस वाई डैश एस निकाला, है कि नहीं। और उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, y क्या आएगा, x डैश एस एंड यहाँ पे क्या आएगा x वाई डैश सी। अब आप बोलेंगे सर ये सही भी है, तो लेट अस चेक। x का आंसर क्या है, x डैश सी माइनस वाई डैश एस, x डैश सी माइनस वाई डैश एस, और y का आंसर क्या है, x डैश एस प्लस वाई डैश सी। देखो बड़े ही आसानी से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये ट्रिक कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर बट ये याद रखना थोड़ा मुश्किल तो है। मैं आपको एक सम करके दिखाता हूँ, वो सम करने के बाद आपको क्लियर कट समझ जाएगा कि अमूल सर सही बोल रहे हैं, ठीक है। द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, एक सम करते हैं, द ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, ठीक है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ 4 कॉमा माइनस 2√3। ओके, द एक्सिस आर रोटेटेड बाय 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्सिस को हमने रोटेट किया है 30 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब एंगल पॉजिटिव। देन न्यू कोऑर्डिनेट्स आर। तो ये वाला सम हम कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी लिख देता हूँ। लेट मी राइट डाउन दी ऑप्शंस फर्स्ट। सो दी ऑप्शंस आर 5 कॉमा रूट 3 माइनस 5 कॉमा रूट 3, ठीक है, एंड देन सी ऑप्शन इज माइनस रूट 3 कॉमा 5 एंड डी ऑप्शन इज माइनस रूट 3 कॉमा माइनस, एक सेकेंड, माइनस रूट 3 वाला ऑप्शन हो गया ना, तो रूट 3 कॉमा माइनस 5 लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने 4 ऑप्शंस यहाँ पे लिख दिए हैं। अभी आप बोलेंगे ये करेंगे कैसे, तो देखो पहली चीज़ आपको जो समझनी है कि ये टेबल आपको आना चाहिए। तो लेट अस सी वो टेबल क्या है। टेबल आपका ये है x y x डैश y डैश। एक बार टेबल बता देता हूँ, cos साइन माइनस साइन cos, ये आपका टेबल है, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है ना 4 माइनस 2√3, तो आप क्या करना 4 माइनस 2√3 लिख देना। तो x की जगह पे 4, y की जगह पे माइनस 2√3। आपको नए कोऑर्डिनेट्स निकालने x डैश और y डैश। आपका एंगल क्या है, एंगल आपका 30 डिग्री पॉजिटिव है बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है। तो cos 30 आता है √3/2 और sin 30 आता है 1/2। यहाँ पे माइनस sin 30 आएगा माइनस हाफ
एंड cos 30 आएगा √3/2। बड़ी आसानी से आ गया। अभी आप x डैश का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो x डैश का फॉर्मूला क्या आने वाला है बॉस? 4 इंटू √3/2 माइनस 2√3 इंटू हाफ, दैट इज योर फॉर्मूला। तो 4 इंटू √3/2 माइनस 2√3 इंटू हाफ, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो 2 और ये गया और ये गया, तो बेसिकली ये आ गया 2√3 माइनस √3। तो नया x कोऑर्डिनेट आपका आ गया 2√3 माइनस √3 विच इज़ √3। ठीक है, y डैश निकालते हैं। तो y डैश के लिए अपने पास क्या है? तो y डैश के लिए ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस हाफ प्लस माइनस 2√3 इंटू √3/2। आई होप सबको क्लियर हो गया रहेगा मैं कैसे कर रहा हूँ। y डैश निकालते वक्त ये ऐसे आना है आपको, और x डैश निकालते वक्त ये ऐसे आना है आपको। ठीक है, तो ये तो गया बॉस, ये हो गया -2, ये 2 गया, माइनस √3 इंटू √3 -3, तो ये आ गया -5। सो अपना x डैश और y डैश नया कोऑर्डिनेट क्या आया? √3 और -5। तो इस तरह से अपने को आंसर क्या मिला? √3 और -5। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी एकदम ही करेक्ट है। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो मैंने बताने की कोशिश की है आपको। मैं आपको एक सम दे देता हूँ। सपोज़ आपके जो ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, सपोज़ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स मैंने दे दिया आपको, ये वाले ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है आपके -2√3 और -4, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, और आपने एक्सिस को रोटेट किया है 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में। तो आपके नए कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब p डैश, नया x और y कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये आपको निकालना है। जैसे ही आपका आंसर आ जाता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो इसके लेक्चर नंबर 2 में हम क्या सीखने वाले हैं? एलिमिनेशन ऑफ XY टर्म फ्रॉम अ जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला, इन लोगों में से, या फिर सर्कल, ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस में से XY टर्म कैसे निकाला जाता है, वो मैं इसके लेक्चर नंबर 2 में आपको बताऊंगा। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस प्यारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम लेक्चर 2 में। बाय बाय एवरीवन।